नमस्कार दोस्तों, मैं अमित अर्जुन भारद्वाज अपने YouTube चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो में लेकर के आया हूं हमारी सबसे बड़ी कमजोरी जो कहीं ना कहीं हमें सफल होने से रोक रही है। हमारी जिंदगी में हम हमेशा यही चाहते हैं कि हमारी तारीफ हो, हमेशा यही हम चाहते हैं कि कोई हमें रोके नहीं, कोई हमें टोके नहीं, और हम जैसा चाहें वैसा ही चलता रहे और वही सत्य है और वही ठीक है, उसमें कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। और यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर जहां पर भी आज हम हैं और हम आगे नहीं जा पा रहे हैं, चाहे हमारा बिजनेस हो, चाहे हम स्टूडेंट हैं और हम जो है अपने अच्छे मार्क्स नहीं ला पा रहे हैं, और चाहे हम प्रोफेशनल किसी भी प्रोफेशनल फील्ड में हैं, चाहे हम नेटवर्कर हैं, चाहे हम इंश्योरेंस एजेंट हैं, या हमारी पर्सनल लाइफ है, अगर दिक्कत है तो वो यही है कि आपने हमेशा यही समझ लिया है कि जो मैं करूंगा वही सही है, जो मुझे पता है वही सही है, और जो मैं कदम रखूंगा वही कदम सही होंगे जिंदगी में, और मैं ही एट लास्ट फाइनल हूं, मेरा कहना ही फाइनल है। और ये कहीं ना कहीं आपको पीछे धकेलने के लिए, कहीं ना कहीं आपको एक लंबे सफर के बाद आपको डिमोटिवेट करने का काम करता है। माय डियर फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं और बहुत बड़ा सोल्यूशन लेकर के आया हूं। अगर जिंदगी में कहीं डिमोटिवेशन अगर है, सफलता के प्रोसेस में नहीं है, कहीं दिक्कतें हैं, तो सबसे बड़ी दिक्कत हमारी जिंदगी में अगर हमारे साथ है तो वो कि हम क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट नहीं करते, यानी आलोचना को एक्सेप्ट नहीं करते। हर बार हम ये सोचते हैं कि आलोचना जो है, क्रिटिसिज्म का मतलब जो है नेगेटिविटी है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्रिटिसिज्म पॉजिटिव भी है और क्रिटिसिज्म नेगेटिव भी है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि नेगेटिव क्रिटिसिज्म, नेगेटिव आलोचना में आप छिपी हुई तारीफ को ढूंढने की कलाकारी डेवलप करिए, क्योंकि जो आपकी नेगेटिव आलोचना कर रहा है वो कहीं ना कहीं ये समझने की कोशिश करिए, वो कहीं ना कहीं आपकी जगह खुद को रखना चाहता है, वो वहां नहीं पहुंच पाया। और साधारण व्यक्ति जो है वो कभी भी तारीफ नहीं करते हैं। साधारण व्यक्ति हमेशा आलोचना करते हैं, किसी के सक्सेस को वो हजम नहीं कर पाते। और ऐसा ही चारों तरफ हमारे प्रकृति में, चारों तरफ एनवायरनमेंट में हम देखते हैं, और हमें इस पर हमें काम करने की आवश्यकता है। माय डियर फ्रेंड्स, तो 3 प्रकार मैं लेकर के आया हूं जहां पर प्रॉब्लम्स होती हैं। बच्चों को पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स को बच्चों के साथ प्रॉब्लम हो रही है, एक कॉर्पोरेट को मैनेजर्स, वहां पर काम करने वाले मैनेजर को अपने एम्प्लॉइज के साथ प्रॉब्लम हो रही है, और ऐसे ही हर एक फील्ड में कहीं ना कहीं समस्या है, कहीं ना कहीं समस्या है, क्योंकि कोई सीखना ही नहीं चाहता। क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करोगे तभी तो सीखोगे ना, लेकिन कोई अमल करना नहीं चाहता, कोई बदलना ही नहीं चाहता। और ऐसा ही होता है, स्टूडेंट जब मोबाइल में काम कर रहा होता है तो माँ बाप चिड़चिड़े अंदाज में बोल देते हैं, पूरा दिन मोबाइल में लगा रहता है। अगर लैपटॉप में काम कर रहा है, पूरा दिन तू लैपटॉप में ही लगा रहता है, पता नहीं कब जो है तू लैपटॉप छोड़ेगा, कब तुम मोबाइल छोड़ोगे, ये क्या है, क्या रखा क्या इसमें। अब इससे आपको चिढ़ना नहीं है, इस क्रिटिसिज्म को आपको यह समझना है कि ये अज्ञानता है, ज्ञान नहीं है। पेरेंट्स को तो आप ज्ञान दीजिए कि गूगल में मैं प्रोजेक्ट जो है, गूगल से मैं इंफॉर्मेशन ले रहा हूं, उनको इस बात का पता नहीं है तो उन्हें बताइए। कई बार ऐसा हमारी निजी जिंदगी में होता है, कई बार जो है ऐसा जो है हम जहां पर काम करते हैं उस एनवायरनमेंट में कई बार ऐसा होता है। तो आप जब देख रहे हैं कि अज्ञानता के कारण जो है आपकी आलोचना हो रही है, तो वहीं पर आप जो है उसको क्लियर करिए, अवेयर करिए और ज्ञान दीजिए। तो वहीं पर जब उसको बंद कर देंगे आप, उस जगह को छोड़ने की जरूरत नहीं है। हम क्या करते हैं मालूम है, उस जगह को छोड़ के चले जाते हैं, चिढ़कर चले जाते हैं, और अपना जो काम है वो काम छोड़ देते हैं। गलती किसकी है? गलती हमारी है, क्योंकि हमने अवेयर नहीं किया, हमने सही मौके पर ज्ञान नहीं दिया। वहां पर ज्ञान देने की आवश्यकता है, चाहे पेरेंट्स स्टूडेंट्स को दे या स्टूडेंट पेरेंट्स को दे, चाहे मैनेजर अपने सुपरवाइजर को दे, मैनेजर अपने एम्प्लॉइज को दे, या एम्प्लॉइज को कोई दिक्कत है तो मैनेजर से डायरेक्टली क्लियर बात करिए, लेकिन क्लियर करिए। तो ये पहला कदम है जो आपको लेना होगा। माय डियर फ्रेंड्स, दूसरा, आलोचना जो है कोई भी इंसान किसी दूसरे की जलन के कारण भी कर सकता है। और मैंने पहले भी कहा, जलन का मतलब यह होता है कि आपकी तरक्की किसी से हजम नहीं हो रही है,
वो चाहता था कि आपकी पोजीशन पर उसे होना चाहिए, लेकिन वो हासिल नहीं कर पाया तो आपको एक ही बात बोलेगा कि मैं ये फील्ड में था, मैं ये जॉब में था, मेरे मामा इस जॉब में थे, चाचा का लड़का इस जॉब में था और 5-6 साल उन्होंने इस जॉब को किया, इस बिजनेस को किया, बहुत सारा अचीवमेंट लिया, लेकिन आज जो है उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है बिजनेस में और तुम भी यही बिजनेस कर रहे हो। वो कहीं ना कहीं आपको डिमोटिवेट करेगा, क्योंकि जलन है। लेकिन इसका डीप ऑब्जर्वेशन आपको करना होगा, आपको एग्जिट नहीं करना है, आपको डिमोटिवेट नहीं करना है। इस आलोचना को समझने का प्रयास करिए और ऐसी परिस्थिति से लड़िए। हमेशा लड़ना पड़ेगा ऐसी परिस्थिति से, इन विचारों से हमेशा लड़ना पड़ेगा। लेकिन मैंने देखा है कई बार आलोचना होने पर इंसान डिमोटिवेट हो जाता है। डिमोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं है, लड़ने की आवश्यकता है, आगे बढ़ने की आवश्यकता है। मैं तीसरा प्रकार जो बोलने जा रहा हूं ना, वो तो बिल्कुल ही अनोखा है। ये जो तीसरा व्यक्ति है वो बहुत मदद करता है उन लोगों की जो लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं। बहुत जब तक मदद करता है तब तक मदद करता है, पूरा एफर्ट लगाता है उनको आगे ले जाने के लिए और अपने पैरों पर खड़ा भी कर देता है। और बाद में वही मददगार उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। रीजन पता है क्या है? मदद तो करता है वो और खड़ा करता है, बाद में पता चलता है कि जब आप उसी को बीट करते हो, जब आप उससे ही आगे निकल जाते हो, तो वो पचा नहीं पाता, वो फिर हेल्दी कंपटीशन नहीं करता है, फिर नेगेटिविटी बोलता है, फिर आपको क्रिटिसाइज भी करेगा। मेरी वजह से, तेरी औकात क्या थी, मेरी वजह से तू यहां पहुंचा है। उस समय अपने सेल्फ कंट्रोल को मत हिलाइए, उस समय जो है अपने मेंटल स्ट्रेंथ को मजबूत रखिए। वो आपको जो है हिलाने का प्रयास कर रहा है, आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ने का प्रयास कर रहा है। लेकिन ये समझ लीजिए आप कि इस समय आपको बारीकी से अपने ऊपर काम करना है, बारीकी से संभलना है, बारीकी से पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है और अपना काम करते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। माय डियर फ्रेंड्स, ये 3 परिस्थितियां मैंने अलग अलग बताई जहां पर जो है आपको खास ख्याल रखना है। जब क्रिटिसिज्म आता है, भागिए मत, डटे रहिए, लड़ते रहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि रचनात्मक क्रिटिसिज्म जो है, रचनात्मक क्रिटिसिज्म क्या होता है, रचनात्मक आलोचना क्या होती है, क्रिएटिव क्रिटिसिज्म क्या होता है, क्रिएटिव आलोचना क्या होती है, वो समझने की कोशिश करिएगा। कई लोग हमारी जिंदगी में एक मसीहा बनकर के आते हैं, एक कोच बनकर के आते हैं, एक ट्रेनर बनकर के आते हैं, एक टीचर बनकर के आते हैं और वो हमेशा आलोचना करते हैं, लेकिन रचनात्मक आलोचना करते हैं। वो हमारी भलाई के लिए बात करते हैं। उन्हें ध्यान से सुनिए और तब सुन पाओगे जब ओपन माइंड होगा। हम ये सोचते हैं कि आलोचना कर रहे हैं तो हम उसको फेस ही नहीं करते हैं। चाहे स्टूडेंट्स माँ बाप को फेस नहीं करते हैं, कई बार वो जगह छोड़ देते हैं। जगह छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, सामने से फेस करने की आवश्यकता है और अपनी गलती को सुधारने की आवश्यकता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर इस प्रकार के इंसान को, रचनात्मक आलोचना जो आपकी कर रहा है, ऐसे इंसान को अगर आपने टैक्टिस से अवॉइड करने की कोशिश की, अगर आपने इग्नोर करने की कोशिश की, तो एक बार तो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन बार बार जिंदगी में सोल्यूशन चाहिए तो ऐसे व्यक्ति से हमेशा अगर सीखना है, आपको लाइफ टाइम आपको सीखना है, तो ईमानदारी रखनी पड़ेगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, ईमानदार रहिए। रचनात्मक आलोचना जो व्यक्ति कर रहा है वो आपकी भलाई के लिए वो आपको बोल रहा है। अगर वो डांट भी देता है तो भी वो आपकी भलाई के लिए कर रहा है। और ऐसा जो है घर में ये स्थिति उत्पन्न होती है, ऑफिस के एनवायरनमेंट में ये स्थिति उत्पन्न होती है, हमारे टीम के सदस्यों में ये स्थिति उत्पन्न होती है। तो क्या कभी कोच अपने टीम के प्लेयर्स को डांटता नहीं है? डांटता है। किसके लिए? अपने लिए नहीं, उनके लिए, उनके भविष्य के लिए। माँ बाप डांटते हैं किसके लिए? बच्चों के भविष्य के लिए। अगर टीचर एक स्टूडेंट को डांटता है किस लिए? अगर आलोचना कर रहा है किस लिए? उनके भविष्य के लिए। लेकिन ये आलोचना रचनात्मक होती है माय डियर फ्रेंड्स, रचनात्मक होती है। इस पर काम करने की आवश्यकता है, इसे पहचानने की आवश्यकता है। और ये समझ लीजिए, इस दुनिया की बहुत बड़ी विडंबना है। अगर आप बेबाक अंदाज में बोलेंगे, अगर आप सही बोलेंगे, अगर आप रचनात्मक आलोचना जो है अगर आप करेंगे, तो लोग आपको अवॉइड करेंगे, लोग आपके पास नहीं आने वाले हैं। लोगों को तो क्या चाहिए कि चापलूस 4-5 आसपास रहें,
लोगों को तो ये चाहिए कि हमारी तारीफ ही होती रहे, लेकिन ये ऐसा करने से, ऐसे माहौल में अपने आप को फंसाने से, एक चीज याद रखिएगा, कभी तरक्की नहीं होगी। शॉर्ट टर्म में तरक्की हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म बर्बादी का कारण बनेगा माय डियर फ्रेंड्स। इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं, लेकिन जाने से पहले मैं चाहूंगा कि इस एनवायरनमेंट में, इस सिनेरियो में, आज के हालात में इस वीडियो की खास आवश्यकता है जन जन तक पहुंचाने का। आप भी कमिटमेंट लीजिए, मैं भी कमिटमेंट लूंगा। इसको मैक्सिमम आप शेयर करिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक नए भारत के निर्माण के लिए आप भी वचनबद्ध हैं, हम भी वचनबद्ध हैं, और क्यों ना आत्मनिर्भर भारत बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।